सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बेहद अच्छी सुप्रभात की परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा वह मार्गदर्शन दे हमारे मेडिटेशन को, बल्कि आपकी भी मेडिटेशन को परमेश्वर के पवित्र शब्दों के द्वारा। क्योंकि जब हम सोचते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के शब्द, वे हमें दिखाते हैं हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। वे लेकर आते हैं हम तक प्रकाश, हमारी मेमोरी तक, हमारे मस्तिष्क तक, हमारी आंखों तक, ताकि तब हम देख सकें कि कैसे परमेश्वर देखते हैं हमारे जीवन को, और तब ताकि हम कंपैटिबल हो सकें अपने विचारों के साथ, अपने जीवन के साथ, उनकी शब्दों के साथ। देखिए यहां पर जब हम बाइबल खोलते हैं, पहला पेज इस प्रकार कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। कि देखिए यहां पर ये मैं सोचते हुए रहता हूं, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की शुरुआत में। परंतु वचन 2 इस प्रकार कहता है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। और मैं सोचता हुआ रहता हूं कि कैसे ये हो सकता है कि परमेश्वर आदि में बनाए आकाश और पृथ्वी को, कोई ऐसी चीज जो बेडौल हो, कि जैसे धरती बनाई और वो सुनसान हो, खाली। परमेश्वर ने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। इसके पश्चात कि जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान हुई बाद में, क्यों? क्योंकि बुराई, धोखा देने वाला, झूठा, वो दूत करूब सबसे बेहतर बोलते हुए जो मुखिया था, मुखिया जो स्वर्ग में, उसने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और इसके कारण वह वहां से निकाल दिया गया। उसके साथ तीसरा हिस्सा भी दूतों का। और कहां वे गए? धरती पर। और पृथ्वी वो परिवर्तित हो गई बेडौल में और सुनसान में, खाली। ये वचन कहता है कि इस प्रकार वहां गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। स्पष्ट है कि शैतान झूठे ने वहां उतर कर धरती पर उसके अंदर अंधकार पैदा कर दिया, अंधकार में वो चली गई। और तथा परमेश्वर के या उसके गहरे जल के ऊपर अंधियारा रहता था, तथा परमेश्वर का आत्मा वह जल के ऊपर मंडराता था। और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तो हम यहां हैं एक प्रोसेस में, कैसे सृष्टि की रचना हुई वो वर्णन
कि कैसे रिकॉन्स्ट्रक्ट किया गया, अगर हम बोल सकें, पुनः निर्मित आदि में चीजों को इसी प्रकार होने की जरूरत है जैसे शुरुआत में हुआ। मेरे प्रिय दोस्त, आप पैदा हुए शायद बेडोल और सुनसान में। हम सब पैदा होते हैं बिना किसी आकार के और सुनसान के। क्यों? क्योंकि पाप, जो बुराई की शुरुआत हुई, जो जिसने धरती में प्रवेश किया, जब आदम और हव्वा ने गलती की, उन्होंने पाप किया, कि परमेश्वर ने वहां पर उजियाला बनाया और उसके बाद उजाले और अंधकार के बीच अलगाव किया, अलग किया इत्यादि। उसने वहां पर धरती पर वो वाटिका बनाई उसने। मगर वहां पर आदम और हव्वा को उसके अंदर रखने के बाद तब उन्होंने शैतान की आवाज का पालन करने का निर्णय लिया बजाय परमेश्वर की आवाज का पालन करने के, और इसी कारण पाप संसार में प्रवेश कर गया और तब विनाश आया, वो अराजकता की जो इस संसार में हम देखते हैं। यही चीज हमारे साथ भी है। हम पैदा होते हैं डीएनए के साथ उस पाप के, हम पैदा होते हैं पाप के डीएनए के साथ। यहां केवल आपको उदाहरण देते हुए मैंने यहां पर बहुत बार बोला है, मगर लाभ है कि दोबारा हम इसे याद करें। एक व्यक्ति मुझसे बात कर रहा था कि कहा, बिशप, मेरी जो बच्ची थी, भतीजी, वो 2 साल की थी और उसकी माँ जब उसे दूध पिलाने लगी, उस जो पैदा हुई बच्ची थी उसको, तब वह माँ को मारती थी, पीटती थी और वहां पर उसको काफी पीड़ा पहुंचाती थी। किसी के साथ वो अपनी माँ को शेयर नहीं करना चाहती। मगर किसने उस बच्ची को ये सिखाया? 2 साल की उस बच्ची को किसी ने नहीं। यह प्रवृत्ति है, मानवीय प्रवृत्ति की जो भ्रष्ट है, वो इसी प्रकार की प्रवृत्ति भी, चाहे इसी प्रकार, चाहे आपका शरीर परफेक्ट हो, मगर यदि आपके अंदर वो इम्परफेक्शन है, उतना ही इम्परफेक्शन जैसा मेरा, मगर ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। मगर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उन्हें परफेक्ट बनाया था, परफेक्ट बच्चे पैदा करने के लिए। मगर पाप के कारण उन्होंने बच्चे पैदा किए इम्परफेक्ट। वो खुद में इम्परफेक्ट में परिवर्तित हुए और बच्चे भी वैसे ही पैदा किए। और इसी कारण है कि उनके पुत्र ने, एक ने दूसरे को मार दिया। काईन ने हाबिल को मार दिया ईर्ष्या के कारण। ठीक, मायने नहीं रखता ये कहानी, ये है वास्तविकता, ये हुआ। क्या हमें करने की जरूरत है इस जानकारी के साथ? क्या आप करोगे इस जानकारी के साथ? ठीक, मैं इस प्रकार करूंगा विषय। मैं चाहता हूं प्रकाश परमेश्वर का। मैं चाहता हूं लौटना अदन की वाटिका में। ये संभव है संभव है, ये संभव है जब आप शुरू करते हो आज्ञा का पालन करना परमेश्वर के शब्द का। क्योंकि अवज्ञाकारिता परमेश्वर के शब्द के प्रति, उसने पाप को पैदा किया, मगर आज्ञाकारिता परमेश्वर के शब्द के प्रति वो हमें देती है प्रिविलेज कि हम धोए जा सकें, क्षमा किए जा सकें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा, कि जो आए और उन्होंने अपने जीवन को, अपनी आत्मा को दिया, अपनी जिंदगी को हमें बचाने के लिए। तो क्या आपको करने की जरूरत है? ना इंतजार करते रहें पास्टर या आपकी चर्च या धर्म का, किसी का इंतजार ना करें। ये है निर्णय व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। मुझे ये निर्णय लेना पड़ा मेरे जीवन में। मैंने छोड़ा मेरी इच्छाओं को, मैंने छोड़ा इच्छाएं मेरे भविष्य की, मैंने अपने सपनों को त्यागा,
परमेश्वर के सपनों को गले लगाने के लिए। तो लगभग 61 साल मैं सेवा करते आ रहा हूं मेरे प्रभु उद्धार करते यीशु मसीह की। धन्यवाद परमेश्वर, उनकी दया के कारण उन्होंने मुझे दी वो कॉन्शियस की क्या मुझे करने की जरूरत है ताकि मैं मुक्त हो सकूं इस नरक से। और यही परमेश्वर करते हैं उन लोगों के साथ। हमारे पास है गवाहियां शानदार जो मार्सिया पीरस की थी, और इतनी और गवाहियां जो हमारे पास हम यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर हजारों हजारों गवाहियां, लाखों गवाहियां मैं कहूंगा। यूनिवर्सल चर्च जो एक ऐसा कार्य मानवीय नहीं है, आदमी का नहीं, क्योंकि यदि आदमी का कार्य होता वो अब तक खत्म हो चुकी होती। मगर जैसे यह कार्य है पवित्र आत्मा का, वो इन चमत्कारों को करते हैं ताकि हम देख सकें कि वो वही हैं। परमेश्वर नहीं बदले, जो उन्होंने अतीत में किया वो आज भी करते हैं और वो भविष्य में करेंगे, क्योंकि वो बरकरार रखते हैं उन सब की जिंदगी को जो उन पर विश्वास करते हैं। कौन है जो उन पर विश्वास करते हैं? उन पर विश्वास वे करते हैं जो सुनते हैं और उनके शब्द का पालन करते हैं। तो शायद आपकी जिंदगी वो इस प्रकार होती आई हो, इसी प्रकार आप आए हों इस संसार में बेडोल और बिना किसी चीज के। मगर जाने कि परमेश्वर के शब्द, आप सुनते हुए परमेश्वर के शब्दों को, तो चीजें बदलेंगी। कि यही हुआ जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। वो परफेक्ट थे वास्तविक तौर पर, वो भ्रष्ट हुए पाप के कारण, शैतान के कारण। मगर परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो, और पहली चीज जो हुई वो यही है कि जो इस वक्त आपके साथ हो रहा है कि आपके जीवन में उजियाला हो, प्रकाश हो आपकी समझदारी में। प्रेरित पौलुस ने कहा है वहां पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कि इस संसार के ईश्वर ने, शैतान ने अंधा कर दिया है बुद्धियों को लोगों की, कि ताकि वे ना समझ सके परमेश्वर के शब्द। परमेश्वर ने भी कहा है नबी यिर्मयाह के द्वारा कि वो अब तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे देंगे कि जो ज्ञान और बुद्धि से उनके लोगों को चराएंगे न्याय के। ये लिखा है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये जाने, आपकी जिंदगी अभी चाहे वो किसी प्रकार हो, अभी चाहे वो इस प्रकार रखी हुई हो इन पूरे सालों में अतीत के नरक की ओर, कुछ मकसद के कारण वो नरक आपके जीवन में आया हो और आप इस नरक में जीते आए हो। मगर मैं जानता हूं कि आप जाने कि आज हमारे पास यहां पर सभा होगी कि हमारी चर्च, यूनिवर्सल चर्च में एक विशेष कार्य मुक्त करने के लिए, विशेष तौर पर औरतें जो पीड़ित हैं उन्हें, और जो अधिक दुख में हैं इस संसार में, औरतें जो सबसे अधिक पीड़ित हैं, कि जो फांसी का फंदा औरतों की ओर ज्यादा बढ़ता है। मैं जानता हूं लोग भी, आदमी भी उससे पीड़ित है, मगर औरतें अधिक संवेदनशील हैं और इसी कारण वो अधिक दुख झेलते हैं, वो अधिक संवेदनशील है, अधिक महसूस करते हैं और इसीलिए वे अधिक दुख में हैं। आप दुख में हो, आपकी जिंदगी अंधकार में है, कि इसी वक्त प्रकाश हो, और आज है दिन प्रकाश का आपके जीवन में। दें अवसर अपने खुद को। आपको कुछ भी भुगतान करने की जरूरत नहीं, आपको जरूरत नहीं योग्य होने की कि आप परमेश्वर के प्रकाश को ग्रहण करें। नहीं, आपको पवित्र धार्मिक होने की जरूरत नहीं।
मगर आपको जरूरत है विश्वास करने की। विश्वास है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे मोक्ष के लिए। वो मेरे मोक्ष के लिए महत्वपूर्ण था। आपको लगता है कि आज मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं कि मैं योग्य हूं? नहीं, मैं योग्य नहीं हूं। मैं उतना ही पापी हूं जितने आप हैं, जितने दूसरे। मगर एक दिन जब मैंने सुना परमेश्वर के शब्दों को, वो लेकर आए मेरी समझदारी के लिए प्रकाश, और मैंने अनुसरण किया इन शब्दों का पालन करना। और मैं यहां हूं कि जो मार्सिया के साथ हुआ, जो और लाखों लोगों के साथ हुआ इस संसार में। और शैतान स्पष्ट है अपना कार्य करता है कि जो है मारने, चुराने और नष्ट करने के लिए, अच्छे कार्यों को नष्ट करने के लिए, परिवारों को नष्ट करने के लिए। कि जब एक व्यक्ति के परिवार को शैतान नष्ट करता है, उस परिवार के बच्चों को, शादीशुदा गठबंधन को, वह जिंदगी को नष्ट करता है सब की कि जो उस परिवार के अंदर है। और हम देखते हैं संसार में भ्रष्टाचार पूरी तरह से इस प्रकार फैले हुए, परमेश्वर के विपरीत। परमेश्वर ने परफेक्शन के साथ बनाया था आकाश और पृथ्वी को, मगर भटक गए, वो नष्ट हो गए। मगर परमेश्वर देते हैं एक नया अवसर। परमेश्वर की आत्मा, वो कहते हैं, उसने कहा उजियाला हो, प्रकाश हो। परमेश्वर की आत्मा वह था जल के ऊपर और कहा प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। प्रकाश हो आज आपके जीवन में। जाएं यूनिवर्सल चर्च में, यदि आप चाहते हैं, आप असिस्टेंट हैं, विशेष तौर पर आप जो सुनते हैं, बात करते हैं, दुविधाओं को दूर करना चाहते हैं, तो आप लेकर आए उन्हें। आपको कुछ भी भुगतान करने की जरूरत नहीं। कि जब यूनिवर्सल चर्च का कार्य, जब हम बोलते हैं कोई आपको भुगतान करने की जरूरत नहीं है, मगर जब पवित्र आत्मा का कार्य है, आपको केवल विश्वास करने की जरूरत है। जब आप विश्वास करते हो, आप ग्रहण करते हो। जो विश्वास करते हैं ग्रहण करते हैं, जो विश्वास करते हैं जाएं, जो नहीं करते नहीं जाते। तो ये है व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। यदि आप विश्वास करते हो मेरे प्रिय दोस्त, जाएं, क्योंकि आप अपने जीवन में प्रकाश देखोगे। प्रकाश हो, प्रकाश हो। अभी इन्हीं क्षणों में जब हम बात कर रहे हैं कि प्रकाश हो आपके जीवन में, प्रकाश हो दूर करने के लिए इन अंधकारों को, और आपको वो ऐसे व्यक्ति में परिवर्तित करें कि जैसे बोलते हैं कि, या शैतानी वचन है, कहावत है कि जो पत्थर पैदा हुआ पत्थर ही रहेगा, या कुत्ते की पूंछ वो हमेशा टेढ़ी रहेगी। नहीं, आप कुत्ते की पूंछ नहीं हो, आप पत्थर नहीं हो, ये झूठ है। मगर परमेश्वर की जब कहते हैं प्रकाश हो, कि आप उसी प्रकार हो, आपकी जिंदगी एक सम्मानित जिंदगी को जी सकें, सम्मान भरा जीवन, ताकि तब आप सम्मान कर सकें परमेश्वर का, पवित्र कर सकें उसके नाम को यहां धरती पर। और तब उनका राज्य आपके द्वारा फैले, और तब उनकी इच्छा वह पूरी हो सके आपके जीवन में। तो मेरे प्रिय दोस्त, आज ये है दूसरा रविवार पुकार का, पीड़ित आत्माओं के लिए, विशेष तौर पर औरतों के लिए, कि जिनकी आत्माएं पीड़ित हैं दर्द के कारण, वो खालीपन के कारण, दर्द उनके खालीपन के कारण, उनको मिले धोखे के कारण, कि सब कुछ से जिन्हें अलग कर दिया गया है। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे प्रिय दोस्त। परमेश्वर उनके साथ हैं कि जो उन्हें पुकारते हैं। सुनिश्चित हो सकते हैं इस चीज को लेकर, वो आपको सुनेंगे। और मायने नहीं रखता आपके पाप, मायने नहीं रखता कि कितने बड़े पापी आप हो, प्रभु यीशु ने किसी को दोष नहीं दिया। वो हमेशा उन्होंने भलाई का कार्य किया, उदारता का कार्य, दयावान वो थे।
जब औरत वह पकड़ी गई व्यभिचार में, और नियम, यहूदी नियम, वो बोलता था कि देखिए इस केस में उसे पत्थर मारकर मारने की जरूरत है। प्रभु यीशु ने कहा कि जब उसे दोष देने लगे तो उसने कहा, उसे पत्थर मारने लगे, उन्होंने पत्थर उठा लिए। जब प्रभु यीशु ने कहा कि यदि किसी को कोई पाप नहीं, वो पहले पत्थर फेंके। तो ना चिंतित रहें अपने पापों को लेकर, चिंतित रहें किसके साथ, कि सुने परमेश्वर के शब्द, कि अपने विचारों को भरें भरें परमेश्वर के शब्द के साथ। आप दुख में हैं, बहुत बेचैन होकर, पूरी तरह से व्याकुलता में, तो आप के पास एक मकसद है बहुत बढ़िया, आपके पास एक बहुत बढ़िया चांस है। लाभ उठाएं इन पत्थरों का, लाभ उठाएं इन पत्थरों का अपने घर को बनाने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और हम बहुत अधिक जल्द मिलते हैं। धन्यवाद परमेश्वर।